साथियों, आईसीसी व इंद्र कुमार चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार में जो डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होने जा रहा है उसी का हम सेट नंबर 9 प्लेटफार्म से करवाने आप लोगों के बीच आए हैं। इससे पहले 8 सेट हो चुका है और आज सेट नंबर 9 है। सबसे पहले हिंदी 25 नंबर कराता है। आइए हिंदी के क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है, चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है। मतलब चंद्रमुखी शब्द में समास पूछ रहा है, तो इसमें समास है कर्मधारय समास, एक का बी। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इस वाक्य में है अधिकरण कारक, दो का ए। उसके बाद 3, अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, इस वाक्य में बच्चे किस प्रकार का विशेषण है। तो यह है गुणवाचक विशेषण, 3 का सी। क्वेश्चन नंबर 4 का अकल के घोड़े दौड़ाना, मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इस मुहावरे का अर्थ है केवल कल्पनाएं करते रहना। क्वेश्चन नंबर 5, परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं, इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो दिन रात इसमें क्रिया विशेषण है कालवाचक क्रिया विशेषण। कौन है क्रिया विशेषण? कालवाचक क्रिया विशेषण। त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इसका सही संधि विच्छेद है त्रिपुर जोड़ अरी। 8, मथुरा किस राज्य में है, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो यह है प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ पर देखें ना, प्रश्नवाचक का चिन्ह है। सेकेंडरी का हिंदी समानार्थक नहीं है, तो इसका हिंदी समानार्थक नहीं है 8 का बी नंबर। नौ नंबर, आई तो रोजी नहीं तो रोजा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। इस लोकोक्ति का अर्थ है कमाया तो खाया नहीं तो भूखे, 9 का सी। 10, अर्श पर होना, मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इस मुहावरे का अर्थ है अपने को बहुत बड़ा समझना, 10 का ए। 11 नंबर क्वेश्चन पर आइए आप लोग। ग्यारह नंबर का रहा है, जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वह कौन सा अलंकार होता है। तो अलंकार है छेकानुप्रास अलंकार, 11 का सी। 12, हे राम मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इस वाक्य में कारक है संबोधन कारक। 13, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो इसमें से शुद्ध है 13 का बी, ज्योत्सना। 14, पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें कौन सा अलंकार है। अलंकार है उपमा। 15, छपा किन दो छंदों का मिश्रण है। तो यह मिश्रण है रोला और उलाला का। कंठस्थ दीर्घ स्वर वर्ण का उच्चारण कौन सा है। तो वह है औ। दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। तो वह छंद बनता है कुंडलिया। 18, देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। स्थानवाचक। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो तो वह कौन सा अलंकार होता है। वह अलंकार होता है यमक अलंकार। 19 के बाद 20, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इनमें से अशुद्ध है मेरा भाई और भाभी बाजार गई हैं, 20 का बी।
21 भयउ न भुवन भरत सम भाई पंक्ति में छंद है चौपाई। 22 अच्छा शब्द विशेषण के रूप में कौन से वाक्य में है? तो यह है अच्छे बच्चे आज्ञाकारी होते हैं। 22 का बी। 23 शीला 5वीं कक्षा में पढ़ती हैं वाक्य में विशेष्य पद है। 23 का डी कक्षा। 23 के बाद 24 का क्रमवाच्य वाले वाक्य को पहचानिए। तो यह है वह नहीं दौड़ेगी। 24 का 1 मिनट। 24 का बी। 25 नंबर इस अनुच्छेद को पढ़िए। 25 नंबर आप लोग। इसका आंसर होगा ए। विषयों की सूचना मात्र देती हैं। उसके बाद है गणित। तो गणित से पहले आप लोग को हम साइंस और सामाजिक विज्ञान बता देते हैं, उसके बाद लास्ट में गणित और रीजनिंग बता देंगे। पहले साइंस प्लस एसएसटी बता देते हैं, उसके बाद लास्ट में आएंगे मैथ और रीजनिंग पर। साइंस पढ़ा गया। 51 नंबर तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होने वाले उत्प्रेरक कौन है? तो वह जो उत्प्रेरक है वह है Na। 51 का बी। परमाणु क्रमांक 26 वाला तत्व कौन है? तो 26 वाला तत्व है Fe लोहा। 52 का ए। 53 द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो कहलाता है ऊर्ध्वपातन। 54 नियत चाल से किसी कण की वृत्तीय गति होती है? तो नियत चाल से किसी कण की वृत्तीय गति होती है 54 का डी आवर्ती किंतु सरल आवर्त नहीं। 55 साबुन ग्रीज को हटाता है? तो साबुन ग्रीज को हटाता है 55 का सी पाइसीकरण द्वारा। 56 निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? ऑक्सीटोसिन। 56 का डी। 57 मृग मारीचिका किसके कारण होती हैं? तो मृग मारीचिका होती हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 57 का सी। 58 जूल गुना सेकेंड निम्न में से किसका मात्रक है? तो यह मात्रक है कोणीय संवेग का। 59 Na+ आयन किसके सम इलेक्ट्रॉनिक है? Mg2+। त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन का सामान्य अणुसूत्र क्या है? CnH2n-2। आंतररस भोजन में मौजूद प्रोटीन को किन अणुओं में परिवर्तित करता है? अमीनो अम्ल में। इंसुलिन है तो इंसुलिन जो है प्रोटीन है। 62 का डी। 63 बीटा कण क्या है? बीटा कण है इलेक्ट्रॉन। 63 का सी। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक भारी जल में होता है? 1s2। 64 का बी। 65 कह रहा है क्षय रोग किसके कारण होता है?
तो क्षय रोग होता है 65 का सी, जीवाणु के द्वारा। 66, ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था रेमंड लिंडमैन के द्वारा। 66 का सी। 67, निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है? तो उत्सर्जक अंग है 67 का डी, मैलपीगी नालिकाएं। 68, निपाह वायरस के प्राकृतिक आश्रयदाता कौन है? तो इसका आश्रयदाता है फ्रूट बैट। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी, वह होगी 69 का डी, नारंगी प्रकाश के लिए। 70, एक व्यक्ति एक दीवार पर बल आरोपित करता है लेकिन वह उसे धकेल नहीं पाता है, वह कोई कार्य नहीं कर रहा है। 70 का डी। उसके बाद आइए 71 नंबर पर, सामाजिक विज्ञान। अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंबे के लिए विख्यात है कहाँ किया था? तो यह किया था फतेहपुर सिकरी में। 72, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? तो यह स्थापित की थी प्रथम आर्य समाज बम्बई में। 72 का ए। 73, बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार बिहार बंधु किस वर्ष शुरू हुआ था? यह शुरू हुआ था 73 का ए, 1872। 74, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? तो यह संशोधित किया गया है एक बार। 74 का ए। 75, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? यह है सी, नई अखिल भारतीय सेवा को निर्मित करने की संस्तुति करना। 75 का सी। 76, कौन सा समिति कृषि पर जोत कर लगाने की सिफारिश किया था? 76 का बी, राज्य समिति। 77, निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? वह है डी, निर्यातों पर अधिक कर लगाना। 77 का डी। 78, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह है रावी नदी के किनारे। भारतीय बजट प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है जेम्स विल्सन को। राज्य संघों का संघ है कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस वक्तव्य का समर्थन करती है? 80 का ए, बहुलवाद। 61, निम्न में से संविधान के द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है? उपरोक्त सभी। 82, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर की प्रतिशत क्या थी? तो वह थी 17.64। 18 से 57 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी मेरठ से। 73 का सी। 74, मिलान करना है तो 84 नंबर, 84 का डी होगा सही जवाब इसका। ए का 2, शारदा एक्ट 1929। बी का 4, सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1829। सी का 3, हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम 1856। विवाह की आयु संबंधी अधिनियम। डी का 1, 1891। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। पचासी कह रहा है
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है जहाँ 85 का डी, बी तथा सी दोनों सभी अन्य मध्यायों से पूर्व की ओर तथा पश्चिम की ओर 180 डिग्री फैल जाती हैं। तिथि ठीक एक दिन परिवर्तित होती हैं जब इसे पार किया जाता है। 86 भारत में सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है 86 का सी, सूरतगढ़ में। 87 भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू हुआ? तो वह लागू हुआ था 87 का बी, राजा जे चलैया समिति। 88 मंडल आयोग का गठन कब किया गया था? तो मंडल आयोग का गठन हुआ 1979 में। 89 संविधान सभा की मांग करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो प्रथम भारतीय है एम.एन. राय। 89 का सी। 90 भारत का कौन सा राज्य है जिसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है? वो है बिहार। भारत का कौन सा राज्य है जिसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है? तो वो है बिहार। इस तरह से हमने 3 विषय का आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करवाएं। हिंदी, साइंस प्लस सोशल साइंस। अब आइए एक विषय छोड़ दिए थे मैथ, उसका आंसर बता देते हैं, आप लोग बनाइएगा उसको। चलिए मैथ का 26 नंबर देखिए। 26 का अगर आप लोग आंसर निकालिएगा तो इसका सही जवाब आएगा 26 का ए, 18। आप लोग वीडियो को रोक करके क्वेश्चन बनाइएगा, देखिएगा आंसर यही आएगा। 27 का बी, 28 का डी, 29 का सी, 30। प्रसरण ज्ञात कीजिए। 30 का प्रसरण निकालिएगा तो 8.29। 31 का बी, 2। 32 का बी 10%। 33 का डी। 34 का डी। 35 का ए, समकोण। 36 का बी। 3 पर 7, 37 का एक अपरमेय संख्या। 38 सी, 6 किलोमीटर। 39 का ए, 11 दिन। 40 का सी, 6 दिन। कर बाद 41 पर आइए आप लोग। 41 का ए, 5500। 42 का सी, एक परमेय संख्या। 43 का ए, 10। 44 का डी, 51। 45 का सी, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 46 का ए, -70। 47 का निकालिएगा तो डी, 28 डिग्री। 47 का डी। 48 का बी, 16। 49 का ए, 50 का सी, 9960। इस तरह से मैथ का आंसर बता दिए, साइंस पहले से बता चुके हैं। आइए कुछ क्वेश्चन इंग्लिश का है, उसका आंसर आप लोग को। जनरल इंग्लिश।
91 का बी ह्यूमिलिटी। 92 का सी। 93 का डी। 94 94 का सी। 95 का सी। 96 का बी। 97 का बी। 98 का ए। 99 का बी। 100 का डी। 101 का बी। 102 का सी। 103 का ए। 104 का बी। 105 का सी। 106 का ए। 107 का ए टॉकिंग। 108 का बी नेवर। 109 का बी ट्रेजिक। 110 का ए लॉजिकल रीजनिंग है, इसको देख लीजिए, इसको बनाइएगा। 111 अगर आप लोग बनाइएगा तो इसका आंसर आएगा गुरुवार। अवज्ञा का आज्ञा पालन तो विश्राम का क्या होगा? तो विश्राम को होगा सी। 112 का सी। 113 कर है दी गई श्रृंखला में गलत संख्या क्या है? तो गलत संख्या है सी 16। 114 का बी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। सबसे निर्धन कौन है? तो सबसे निर्धन है 115 का डी जी। 116 का ए। 117 का ए लुप्त स्थान पर होगा। 118 का ए। 119 का ए। 120 का सही जवाब जाएगा सी। इस प्रकार से सेट 9 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को हम सेट 10 करवाएंगे और टोटल सेट है 20 सेट करवाएंगे। किसी भी प्रकार का सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही।